अच्छा जी। हम आज बिजनेस कार्ड बनाने लगे हैं और बिजनेस कार्ड बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो किस्म के साइज होंगे। एक साइज होगा पाकिस्तानी हवाले से और एक होगा जो ओवरसीज साइज इस्तेमाल होता है बिजनेस कार्ड का, वो होगा। जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता है बिजनेस कार्ड का साइज, उसको हम एक तो जो उसका यूनिट होता है वो हम इंचेस के अंदर उसको काउंट करते हैं और वो होगा 3.5 बाय 2.0। ठीक हो गया जी। विड्थ उसकी होगी 3.5 इंचेस और हाइट होगी उसकी 2.0 इंचेस। इसी तरह से अगर हम ओवरसीज कोई कार्ड बनाने जाएंगे तो उसके अंदर हम मिलीमीटर्स इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर होगा जी 85 mm बाय 55 mm। ठीक है जी। इस तरह का ये साइज जी होगा सर। यूरोप के लिए और दूसरा होगा पाकिस्तान के लिए। चूंकि आपने फाइबर के ऊपर काम करना है और ओवरसीज में ही ज्यादा काम करना है तो इस वजह से हम इसी साइज में काम करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम ब्लीड क्यों इस्तेमाल करते हैं। ब्लीड बेसिकली होता है कटिंग मार्जिन होता है, लेकिन यहाँ पे अगर जी हम जी सर। ऐड यहाँ पे हम कटिंग मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। कटिंग मार्जिन को हम इसके अंदर प्लस कर लेंगे। ठीक है जी। वो हम क्या करते हैं, हम 3-3 इसके अंदर प्लस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, मतलब डिजाइनर्स के लिए भी स्टार्टिंग के अंदर। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम इसी के अंदर ही प्लस कर लेते हैं। ये हम कर देते हैं 88 और ये हम कर देते हैं 58। ठीक हो गया जी। ओ, अब हम इसको ओके करेंगे तो हमारे सामने एक आर्टबोर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर जो हमने वो 3-3 ऐड किए थे ना, उसको हम फौरन से डिफाइन कर लेंगे कि अब जैसे ये यहाँ से मैं एक जो है वो रेक्टेंगल लेने लगा हूँ। मैंने टूल्स तो आपको बता दिए थे ना सारे। जी जी सर। टूल्स हो गए थे ना, बिल्कुल। अब टूल्स के अंदर क्या चीज है कि जी यहाँ सर। पे आपकी जो लेफ्ट टूल बार है इसके अंदर हम ये जो शेप्स है हमारी, रेक्टेंगल है, राउंड कॉर्नर है, क्लिप्स है, इसी तरह पोलीगॉन है, स्टार टूल है, फ्लेयर टूल है। इसके अंदर से हम जो है वो रेक्टेंगल टूल को हम लेंगे। इसके अंदर हम 3-3 का ये एक बॉक्स बनाएंगे। ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज है कि इसकी आउटलाइन और इसका जो ये ऊपर वाला है फिल फिल करने के लिए और ये है आउटलाइन के लिए। ठीक है जी। इनको आप स्वैप भी आपस में कर सकती हैं कि कलर जो है अगर ये वाला आपने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से क्लिक करने के बाद किसी तरह का वो ऊपर देने वाला था तो आप उसको यहाँ से स्वैप भी कर सकती हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि इस 3-3 को सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ये है कि आपने अगर किसी भी शेप को पकड़ा है ना, तो अगर आपने इसको सेंटर और इक्वल लेके आना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको सेंटर रखना चाहती हैं और इक्वली आ जाए, अदरवाइज तो डिफाइन करना मुश्किल है कि कौन सा पोर्शन सेंटर करना है और कहाँ से इसको इक्वल करना है। तो इसका बड़ा सिंपल सा हल है एक, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास है अलाइन अलाइन टू सिलेक्शन। ठीक है, इस वक्त अलाइन टू सिलेक्शन वाली कमांड जो है वो सिलेक्ट हुई है इसके ऊपर, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि अलाइन टू आर्ट बोर्ड करे। ये हमने आर्ट बोर्ड लिया ना, ये वाला। जी जी सर। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि हम अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे। आर्टबोर्ड करेंगे तो अच्छा, ये जो आइकन्स है ना, इनको आपने ना ज़हन में रखना है, ज़हन नशीन रखना है कि फोटो अडोब के किसी भी वेरिएंट के अंदर, चाहे वो अडोब फोटोशॉप होगा, चाहे वो अडोब इलस्ट्रेटर होगा, चाहे वो अडोब इन डिजाइन होगा, या अडोब का कोई भी पोर्शन होगा, उन सब के अंदर इन सब के आइकन्स सेम है ये। ठीक है, फंक्शन सेम है इन सब का। जी जी सर। ठीक है जी। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया था, अलाइन टू आर्ट बोर्ड। जैसे ही हमने अलाइन टू आर्ट और बोर्ड किया है, हाँ जी, अलाइन टू आर्ट बोर्ड किया है, हमारे सामने ये जो आइकन्स है, ये हमारे सामने अलाइन जो है आइकन्स वो आ गए हैं। अब इसके ऊपर वो हमें बता रहा है कि जी हॉरिजेंटल अलाइन करना है, यानी लेफ्ट लाइन करना है, फिर वो बोलता है जी सेंटर लाइन करना है, फिर वो बोलता है जी राइट लाइन करना है, फिर हमें वो टॉप का बोलता है, फिर सेंटर का बोलता है, फिर बॉटम का बोलता है। अब हमें जरूरत है किसी भी चीज को सेंटर और इक्वल रखने की, तो हम पहले क्लिक करेंगे सेंटर, देन हम करेंगे इक्वल। ठीक है जी। अब इसी तरह से अगर हमने कोई चीज जो है वो लेफ्ट लाइन टॉप पे लेके जानी है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट लाइन टॉप। ठीक है जी। इसी तरह से राइट लाइन बॉटम। ठीक है जी। ये इस तरह से हम इनको अपने किसी जी सर। picture को अगर हमने अपने बॉर्डर के साथ अब हमने अटैच करना है तो वो हम इस तरह से अटैच कर सकते हैं। अब हमने ये 3 ये रख लिया। अब 3 के साथ हम क्या करेंगे, हम रूलर्स ले लेंगे। आपको मैंने शॉर्ट की सेंड की थी।
नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं सेंड किया। मैं यहाँ पे शॉर्ट कीज भी आज सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, शॉर्ट कीज के अंदर हमारे पास जी सर, सबसे ठीक है। पहले जो हम यहाँ पे ऐड करने लगे वो है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे ये रूलर जो है ये आ जाएंगे। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ जी सर, से, आ गया। ठीक है जी, अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे शेप को क्लिक करते हैं और ये हमने यहाँ पे रूलर लगा लिया। ये बेसिकली ये कटिंग मार्जिन है, इसके अंदर हमारा टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए, डिजाइन बेशक चला जाए। ठीक है जी, जो हम बैकग्राउंड्स वगैरह बनाएंगे ना कोई किसी भी डिजाइन की, वो हमारी यहाँ पे उसका टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए, उसका डिजाइन चला जाए। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद होता है टेक्स्ट मार्जिन। एक हमने कटिंग मार्जिन रख लिया, एक होता है जी टेक्स्ट मार्जिन, वो होगा 5 mm। ठीक है जी, ये आ गया। वो अब हम इसके अंदर रखेंगे और यहाँ पे हम इसको ये हमने इसी तरह मैं करूंगा इसको राइट बॉटम करके, ये आ गया जी। ठीक हो गया जी, ये अब हमारा एक फ्रेम बन गया। इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखने हैं और इसके बाहर हमारा डिजाइन बेशक चला जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया मैम, यहाँ तक सही समझ है आ सर। गई? जी सर। जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे अब ये है कि अब हम सबसे पहले कोई ना कोई एक इंडस्ट्री जो है वो हम कर लेते हैं। हम अपना कोई भी बिजनेस कार्ड जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है जी, अब बिजनेस कार्ड के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? एक होना चाहिए हमारे पास लोगो। ठीक है, फिर होना जी चाहिए सर। हमारे पास जो बंदे का नाम है वो आ जाएगा, जो भी प्रोप्राइटर है या जो भी उसका वो टाइटल होगा वो आ जाएगा और उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा जी? एक फोन नंबर होगा, एक मोबाइल नंबर होगा, ओके। फिर उसका ईमेल एड्रेस होगा एंड देन हमारे पास उसके आ जाएंगे, एड्रेस आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हम एक मॉकअप बना लेते जी हैं। सर। ठीक है, अब इसके दौरान इसके अंदर क्या चीज आती है, कोई पिक्चर लगानी है, कोई और चीज आनी है, वो बाद की बात है, लेकिन हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए किसी भी एक बिजनेस कार्ड को रेडी करने के लिए। यानी अगर आपको कोई फाइवर के ऊपर या इवन बाहर से मार्केट के अंदर से अगर आपको कोई बंदा कहता है जी मुझे बिजनेस कार्ड बना दें, तो आपने जो सबसे पहले चीजें उनसे डिमांड करनी है वो ये करनी है कि जी अपना लोगो दे दें, उसके ऊपर प्रोप्राइटर का नाम क्या होगा और नीचे यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन क्या लिखनी है, चीफ एग्जीक्यूटिव लिखनी है, ऑनर लिखना है, प्रोप्राइटर लिखना है, वट जो भी वो बताएगा, डायरेक्टर लिखना है। ठीक है जी, या सेल्स एग्जीक्यूटिव लिखना है, जी वो सर। यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर आ जाएगा उसका मोबाइल नंबर, फिर फोन नंबर, फिर ईमेल एड्रेस। ठीक है जी, फिर आ जाएगा उनका, अगर वेबसाइट भी वो कहते हैं तो वेबसाइट भी ऐड कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे एक और चीज आ जी सर, जाएगा, ठीक हो। ये वेबसाइट आ गई। ठीक है जी, फिर यहाँ पे उनका एड्रेस आप ऐड करेंगी, एड्रेस ऐड करने के बाद ये उसका बिजनेस कार्ड रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया जी। जी सर। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक लोगो डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये सारी चीजें उठाते हैं और इनको साइड पे करते हैं। अब हम सबसे पहले लोगो डिजाइन करने लगे हैं। ठीक है जी, लोगो डिजाइन। अच्छा, लोगो डिजाइन की ना जी हम एक प्रॉपर क्लास भी बाद में भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो हम इस बिजनेस कार्ड को सेट करने के लिए, क्योंकि आप आपका अब ये होगा कि आपने कोई भी काम करना है ना, तो सबसे पहले कोई ना कोई साइज बना के करना है। अभी ऑब्वियसली आप काम कर रही होंगी, कोई भी आपने ले लिया है, क्या उसको बोलते हैं, लेटर साइज पेज लेके, लेटर साइज आर्ट बोर्ड लेके या कोई और आर्ट बोर्ड साइज आप लेके, तो उसके अंदर जो है वो आप काम कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि अभी आपने जब भी काम करना है तो आपने कोई ना कोई आर्ट बोर्ड बना के तो उसके अंदर काम करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो है ना वो राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल जो है ना वो लेने लगा हूँ। उसके अंदर ये है कि मैंने जब यहाँ पे इसको क्लिक करना है ये, तो ये हमें इसकी प्रॉपर्टीज बता देगा कि जी विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है और कॉर्नर का रेडियस कितना रखना है। ठीक है जी, ये पता चला है कि जी ये सर। कैसे आया है? जी सर, वो जब थोड़ी देर क्लिक करके रखे ना तो वो आ जाता है वैसे ही। हाँ जी, तो नहीं अगर ड्रॉ करें ना तो वो फिर खुद भी नहीं, पूछता है एक ड्रॉ, दफा। हाँ जी, ड्रॉ नहीं करना। ये आपने क्लिक किया और ये क्लिक किया यहाँ पे, सिंपल। जब आप क्लिक करेंगे तो जी ये सर, इधर ही। प्रॉपर्टीज आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मैं जी। इसको
2 रेडियस इसका रखता हूँ। 2 रेडियस रख के अब मैं एक लोगो जो है वो डिजाइन करने की कोशिश करूंगा इस पे। फॉर एग्जांपल एक मैं ये बनाता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने राउंड कॉर्नर लिया। अच्छा, इसके अंदर ना एक शेप है। अभी इसके अंदर एक कुछ टूल्स इस तरह के आएंगे जिनको हम पाथ फाइंडर के कंटेनर के अंदर जो है ना वो हम देखेंगे। अब उसका तरीका क्या है, अब ये मैंने जो है ना एक राउंड कॉर्नर बॉक्स लिया और उसको मैंने उसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर दी है। ठीक है जी, ये ओरिएंटेशन इसकी मैंने चेंज की। चेंज करने के बाद अब मैं पेन टूल के साथ एक शेप बनाता हूँ, सिर्फ एक एरो। ये जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल ये एक शेप बना ली है। अब आपको अगर इसको भी राउंड कॉर्नर करने की जरूरत पड़ गई है तो आप क्या करेंगी? अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई टूल ऐसा नहीं है कि जो इसको राउंड कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर एक ऑप्शन है स्टाइलाइज के अंदर राउंड कॉर्नर्स। ठीक है, यानी अगर आपने कोई भी सिंपल आपने एक रेक्टेंगल भी ले लिया है ना तो आप उसके भी कॉर्नर्स को राउंड कर सकती हैं। लेकिन उसको करने से पहले आपको इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद आप स्टाइलाइज में जाते हैं, आप यहाँ से राउंड कॉर्नर्स, प्रीव्यू, यहाँ से ये हमें बताएगा जी आपने कितना इसका रेडियस रखना है, कितने एमएम रखना है या कितने इंचीज आपने इसको रखना है, तो ये हमें राउंड कर देगा। अब इसको भी मैं इसी तरह करूंगा, मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ। एक्सपैंड करने के बाद मैं यहाँ पे आके ये मैंने उप्स, ठीक हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे इसी स्टाइल को मैं दोबारा से एक्सपैंड पेरेंट्स इसकी करके इसको अपने पास यहाँ पे रख लेता हूँ। मैं एक फॉर एग्जांपल इसको एक लोगो कंसिडर करता हूँ कि जी ये मैंने एक लोगो बना लिया है। अब मैं इसके ऊपर फर्दर काम करता हूँ। अच्छा, ये एक्सपैंड मैं क्यों कर रहा हूँ? जब पता नहीं, अभी नहीं पता मुझे। अच्छा आप जी, बता दें। एक्सपैंड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी मैंने इसकी सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई की है ना उनको मैं सेव कर रहा हूँ, उसको मैं जी। बाद में चेंज नहीं कर सकता हूँ। अभी क्या होगा कि मैं इसके ऊपर इसको मैं बड़ा या छोटा करूंगा तो वो आप देखेंगे कि उसका साइज कम होना शुरू हो गया, उसकी विड्थ जो है। ठीक है, इसी तरह से आपने जी। कोई भी शेप ड्रॉ कर लेनी है फाइनली, तो आपको उसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड करना होगा। फिल और आउटसाइड ओके। अच्छा, ये चीज एक्सपैंड आपने अप्लाई नहीं, ये बस नोट कर लीजिएगा, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये आपने ग्रेडियंट के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। ग्रेडियंट के अंदर आपने एक्सपैंड यूज नहीं करना। ठीक है जी, सही है। अब हम जो है वो आगे चलते हैं। हमने इसके अंदर अब कलर करना है। आपने कहा था कि आपको कलर का अंदाजा नहीं हो रहा, जो यहाँ से होते हैं। जी सही, इस साइड से ही। ओके, ओके जी। अभी हम सबसे पहले जो है वो सिंगल कलर, सॉलिड कलर इसके अंदर करते हैं। सॉलिड कलर के अंदर हम ये कलर हम सेट करते हैं जी, ये आ गया। अब यहाँ से ये कलर हम इसके अंदर कर लेते हैं, ये हमारा एक लोगो रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे अब हमने इसका साइज छोटा करके अब हम एक टेक्स्ट लिखने लगे हैं कि अब हम यहाँ से वैसे तो टी प्रेस करेंगे। टी प्रेस करने से हमारे पास ये टाइपिंग टूल आ जाता है। यहाँ पे हम नाम लिखते हैं जी क्रिएटिव स्टूडियो। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जी। गया क्रिएटिव स्टूडियो। यहाँ से ये कैरेक्टर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये फॉन्ट्स आ जाएंगे। ये फॉन्ट्स आप अपने इंस्टॉल भी किए होंगे आपने अपने पास, तो वो आएंगे। अगर अदरवाइज आप इनको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकती हैं। एक फॉन्ट की वेबसाइट है। जी सर, वो है। हाँ जी, एक मैंने फॉन्ट, चेक किए हैं, सारे और हैं। बिल्कुल ठीक है। एक फॉन्ट की वैसे वेबसाइट है, अगर आपको जरूरत पड़े, वो है फॉन्ट 1001। ठीक है जी, जी। ये है वेबसाइट, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ से। बल्कि ये मैं उसी के अंदर ही ऐड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम के अंदर, ताकि ये आपके नोट्स के साथ साथ वो ऐड होती रहे चीजें। ऑनलाइन फॉन्ट्स डाउनलोड,
ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिए। ये भी अगर आपको फॉन्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से उनको वो निकाल सकेंगी। अच्छा जी, अभी हम यहाँ से ये फॉन्ट्स आ गए हमारे पास। अब फॉन्ट्स के अंदर हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेते हैं जी। ये मैंने बोल्ड किया, या बोल्ड, इटैलिक और उन सब चीजों का अंदाजा है आपको? जी सर, उनका है, उनका है, बिल्कुल सबरी का। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये हमने एक क्रिएटिव स्टूडियो, इसको हमने बोल्ड कर लिया, इसको अनबोल्ड रहने दिया। अच्छा, इसको हम पार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने इनके कलर्स चेंज करने हैं। ठीक है जी, ये हमने एक फॉन्ट बनाया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ये हम उसका स्लोगन नीचे लिख लेते हैं। आपकी तरफ से शोर काफी ज्यादा आ रहा है। सर मैं ना अपना माइक म्यूट कर देती हूँ, अनम्यूट। ये नहीं जी, ये हमने एक लोगो अपना क्रिएट कर लिया है और अब हम इसको अपने पास सेट करते हैं। हमने जो मॉकअप बनाया था, पहले हम उस मॉकअप पे काम करते हैं। ठीक है जी, ये हमने अपना लोगो ऐड कर लिया है। लोगो ऐड करने के बाद अब हम लिखते हैं जी पर्सन नेम। ठीक है जी, पर्सन नेम के लिए भी आप फॉन्ट्स अपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने रखना है। अच्छा, इसके अंदर कोशिश ये करनी है बिजनेस कार्ड के अंदर कि जितने सिंपल फॉन्ट्स यूज हों, जो कि पढ़ने के दौरान प्रिंटिंग के बाद पढ़े आसानी से जाएं। ठीक है जी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और एक और चीज इसमें रखनी है कि 5 पॉइंट से छोटा फॉन्ट साइज ना हो। अभी ये 11 है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम ये रहना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना। मिनिमम इतना 5 रहना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी राइटिंग के अंदर अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिखने में, एड्रेस लिखने में मुश्किल आ रही है, किसी और चीज में दिक्कत आ रही है, तो वो आपने उस चीज का ध्यान रखना है कि वो आपका फॉन्ट साइज जो है वो इस साइज से ज्यादा छोटा ना हो। ठीक है जी, यहाँ से हमने बंदे का नाम लिख लिया, इधर हम लिख लेते हैं जी उसकी डेजिग्नेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास उस बंदे की यहाँ पे डेजिग्नेशन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 8 और इनका हम कलर कर देते हैं चेंज। ये इसके पीछे हम एक बुलेट नुमा कोई भी डिजाइन ऐड कर देते हैं जो कि ये बताए कि ये स्पेशल है। ठीक हो गया जी, ये डेजिग्नेशन आ गई। यहाँ पे हम बंदे का नाम ऐड कर लेते जी हैं, सर। फॉर एग्जांपल दिस। इधर हम ऐड कर देते हैं जी डायरेक्टर। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको राइट लाइन करता हूँ। और राइट लाइन लेफ्ट लाइन का अंदाजा है आपको? जी सर, है। ठीक हो गया। यहाँ से हमने ये राइट लाइन इसको कर लिया। राइट लाइन के बाद अब हम मजीद जो चीजें हैं उसको सेट कर लें। अच्छा, ये जूम करने की यहाँ पे शॉर्ट की है जी। जी के साथ मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ से दूर जाने के लिए इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस। ठीक है जी, आपने कंट्रोल माइनस करेंगे तो आप जूम आउट हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम इन होते जाएंगे। ठीक हो गया। अभी यहाँ से अब हम आगे क्या करते हैं कि ये हो गया। अब अगला था हमारा जी, हमने इसके अंदर इनका लिखना है जी फोन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अब फोन नंबर लिखने का तरीका है जी, यहाँ पे हमने कॉपी किया। कॉपी करने के, अच्छा, कॉपी करने का तरीका ये है कि आल्ट प्रेस करना है आपने किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसकी डबल कॉपी लेनी है या लोगो की डबल कॉपी लेनी है या कोई भी चीज आपने डबल उसका उठाना है, तो आपने क्या करना होगा, उस चीज को क्लिक करना है और आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका एरो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, एरो चेंज हुआ। एरो चेंज होने के बाद आपने इसको उठा के, तो जिधर भी आपने ड्रैग करके रखेंगे वो उसकी कॉपी को वहां पे ले आएगा। ठीक है जी, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करके आल्ट प्रेस करना है तो वो आपको डबल एरो शो करेगा। एक आउटलाइन में होगी, एक डार्क में होगी। सेम मेथड इस्तेमाल होता है फोटोशॉप के अंदर भी और अडोब की किसी भी कमांड के अंदर।
और इसी तरह से आपने इलस्ट्रेटर के अंदर भी इसको करना है। अब हम इसको रीराइट करने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते हैं तो वो हमें सिलेक्शन दे देता है। अब यहाँ पे हम अपना नंबर जो भी होगा वो ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमने नंबर ऐड कर दिया। इधर आ गया हमारा मोबाइल नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर मोस्टली लोग जो है वो यहाँ पे भी साथ रखवा लेते हैं, लेकिन जो इस वक्त स्टैंडर्ड चल रहा है वो यही है कि बिजनेस कार्ड के ऊपर यहाँ पे साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, व्हाटएवर जो भी प्लेसमेंट, मोस्टली क्लाइंट्स ये कह देते हैं इवन फाइवर के ऊपर भी कि जी हमें ये वाले डिजाइन जो है वो बना के दें जो हम आपको सेंड करने लगे हैं, तो वो आप एज इट इज कॉपी भी उनको बना के दे सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह से अब हम जाते हैं जी दूसरा नंबर लिखते हैं। दूसरा नंबर आ गया हमारे पास और ये मैंने इनको लेफ्ट लाइन किया। यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाता है जी ईमेल एड्रेस, email@website.com, ठीक है जी, ये आ गया। अब इनके साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आइकन्स होने चाहिए छोटे। आइकन्स को लाने का तरीका इलस्ट्रेटर के अंदर ये है कि एक तो ये है कि आप डायरेक्टली आप जाते हैं गूगल के ऊपर, गूगल पे जाके आप लिख लेते हैं जी फोन आइकन्स। फोन आइकन लिखा तो ये हमारे पास ढेर सारे फोन आइकन आ गए। मैं बार बार गूगल भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्टली चीजें आपको गूगल से ही उठानी पड़ेंगी और स्पीड अप करने के लिए आप अगर यही चीजें सेव कर लेंगे अपने पास, इन सब की अलग अलग फाइल्स बना के रख लेंगे तो वो ज्यादा आसान रहेगा। आपको हर दफा नए आइकन्स को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। आपने यहाँ से आइकन लिया, मुझे चाहिए यहाँ पे एक फोन आइकन चाहिए, मैं ये वाले फोन आइकन को उठाता हूँ। ये है भी पीएनजी है, पीएनजी फॉर्मेट होती है जिसकी ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड होती है, जिसको आपको बार बार कटिंग नहीं करनी पड़ती। आप सिंपल इसको कॉपी सेव करेंगे, सेव इमेज एज, राइट क्लिक, यहाँ पे आप डेस्कटॉप, ये जो भी आपने अपना फोल्डर बनाया होगा, विजेट्स, यहाँ पे आपने नाम उसका सेम रहने दिया, आपने ये फोन, ठीक हो गया। ये आई थिंक ये दूसरी फाइल डाउनलोड हो गई है। अच्छा, इसको नहीं, हमें चाहिए, हम ये वाली फाइल ले लेते हैं। ये वो CVS फाइल थी और वो यहाँ पे ओपन नहीं होनी थी। ये भी वेब फाइल है, ये PNG इमेज आ गई, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ये गूगल का एक नया फीचर है, वो हमें उसके बारे में बताता है कि जी ये अनसिक्योर है, इसको आप कीप कर लें। कीप करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ड्रैग करें, ड्रैग करके ये ले आए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो चीज अभी मैं आपको बताने लगा हूं, ये किसी भी इमेज को आप ट्रेस कर सकते हैं इसमें। ये एक बड़ा ट्रिकी पार्ट है इलस्ट्रेटर के अंदर, ये हमें अक्सर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है जब हम कोई भी चीज कहीं बाहर से लेके आते हैं या हमें जरूरत पड़ती है उसको ट्रेस करने की, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास, हमने ये इमेज लेके आए हैं, मैंने आपकी भी इमेज देखी है, उसके ऊपर ये क्रॉस लगा हुआ था। ये क्रॉस बेसिकली ऑब्जेक्ट साइन होता है कि ये ऑब्जेक्ट अभी यूं समझ लें कि ये फाइल के अंदर सेव नहीं है जब तक कि इसका पीछे पाथ महफूज है। ये इसका पाथ ऊपर लिखा हुआ है, ये पाथ अगर ये अभी यहाँ पे है जी सी में, यूजर में, डिजाइनर पीसी, डेस्कटॉप, विजेट और देन आगे आइकन आ रहा है, जब तक ये यहाँ पे महफूज है ये हमारी फाइल में नजर आता रहेगा। जैसे ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ हमारी फाइल से भी ये रिमूव हो जाएगा। इसका अच्छा तरीका ये होता है कि फाइल लाने के बाद आप इसको बेंड कर दें, ठीक है जी। आप इसको क्लिक करते हैं, अब वो ऊपर से क्रॉस भी खत्म हो गया है और ये फाइल अब हमारी, जो हमारी ये करंट फाइल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये इसके अंदर सेव हो गई है, ठीक है जी। अब हम आगे क्या करते हैं कि अब जी हम सर। इस फाइल को ट्रेस करने लगे हैं। ट्रेसिंग का भी एक अलग से हमारा एक टॉपिक होगा, इमेज को ट्रेस कैसे, क्या क्या फीचर्स होते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको नॉर्मल इमेज ट्रेसिंग पे हम करने लगे हैं, ठीक है जी। ये इमेज ट्रेस हो गई, ट्रेस होने के बाद हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड के ऊपर ये हम इसकी व्हाइट बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। अब ये एक हमारे पास शेप बन गई है जिसको हम कोई भी कलर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है जी। आप अपना माइक जो है ना वो म्यूट ही रहने दें, वो इजी रहेगा, क्योंकि फिर इस तरह डिस्टर्बेंस होती है, वो आपकी आवाज पीछे होती है शोर की वजह से, ठीक है जी। ये अब हमने इसको पकड़ा, हम इसको
अच्छा, ये मैं इसको बड़ा और छोटा करने का जो तरीका है, इसको प्रोपोर्शनली बड़ा और छोटा करना है। उसका तरीका ये होगा कि आपने जैसे ही फाइल को किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, उसके यहाँ से ट्रांसफॉर्म जो बॉर्डर है वो आ जाएँगे, चारों कॉर्नर उसके जो है वो शो हो जाएँगे। अब उसके ऊपर क्या होगा कि आप शिफ्ट और ऑल्ट ये दोनों जब प्रेस करेंगी, तो किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ के आप ड्रैग करेंगे छोटा या बड़ा करने के लिए, तो वो प्रोपोर्शनली बड़ा और छोटा करेगा इसको। ठीक है जी, चारों साइडों से पकड़ के उसको छोटा या बड़ा करेगा। अदरवाइज़ अगर आपने किसी एक साइड से उसको करना है कि छोटा या बड़ा, तो उसका तरीका ये होगा कि आप सिंपल शिफ्ट प्रेस करके, क्योंकि अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो वो इस तरह से रीशेप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसी शेप के अंदर रहने के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है और आपने उसको प्रोपोर्शनली किसी भी एक साइड पे छोटा कर सकती हैं या बड़ा कर सकती हैं। ठीक हो गया मैडम? अब हम आगे चलते हैं। आगे हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखा अपने आइकन के साथ और हम इसका कलर, अच्छा ये पिक टूल होता है, कलर पिकर इसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। कलर पिक करने का, अब यहाँ पे मुझे अब ये कलर रेड कलर चाहिए यहाँ पे, उसका तरीका ये होगा कि मैं क्या यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, यहाँ पे कलर पिक करने की ये है कलर पिकर, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको इसको आई ड्रॉपर यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन ये मोस्टली सॉफ्टवेयर्स के अंदर इसको कलर पिकर ही बोलते हैं, ठीक है जी, या पिक टूल बोलते हैं इसको। उसका इसकी शॉर्ट की है आई। ये किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आई से ही ये मिलेगा आपको, ठीक है, जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होंगे। यहाँ पे आप इसको आई पे क्लिक करते हैं और इसको उस शेप के ऊपर क्लिक करके जहां से आपने कलर लेना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये हमारे साथ वो उसका कलर जो है वो पकड़ के ले आएगा। अब इसी तरह से मोबाइल का आइकन हमने लेना है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया था कि ये हम गूगल से हमने किस तरह से वो लेके आते हैं, जो है ना आइकन या कोई भी शेप को हम ड्रॉ कैसे करते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने इसके इलस्ट्रेटर की जो शेप्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करने को देखते हैं कि क्या किस तरह से वो हम निकाल सकते हैं। उसका तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्विचेस हैं, ब्रशेस हैं और सिंबल्स हैं। सिंबल के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिंबल्स जो है ना वो बता रहे हैं हमें, 3D सिंबल्स हैं, एरोज हैं, सेलिब्रेशन, चार्ट्स, फ्लावर्स, लोगोस, एलिमेंट, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें ना, वो हमें यहाँ पे बताते हैं। अब हम यहाँ से इसको बड़ा करके इधर देखते हैं कि जी ये अब हमारे सामने नीचे ये ऊपर आप देख रही हैं, ये नाम इनके चेंज हो रहे हैं। एरोज हैं, आर्टिस्ट टेक्सचर है, सेलिब्रेशन, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आने लग गई हैं। अब हम यहाँ से जाते हैं, इधर से हम वेब आइकन पे जाते हैं। वेब आइकन के ऊपर हमें यहाँ पे ये डिफरेंट आइकन्स मिल रहे हैं। यहाँ पे फ़ोन आइकन भी होगा, मोबाइल आइकन भी होगा, इन्वेलप आइकन होगा फॉर ईमेल, ठीक है जी। इसी तरह से वेब के लिए हमें ये ग्लोब मिल गया है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? हम यहाँ से मोबाइल आइकन लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं। मोबाइल आइकन लेके इसको हम फिलहाल साइड पे करते हैं। मोबाइल आइकन लिया, अब यहाँ से हम सबसे पहले इसको करेंगे ब्रेक लाइन, ये, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक किया, ये ब्रेक लाइन हमने क्लिक किया। ब्रेक लाइन के ऊपर हम अब ये सिंपल, अब ब्रेक लाइन इस वजह से किया है कि अगर हम ब्रेक लाइन इसको नहीं करेंगे तो ये एक तो इसके अंदर कलर नहीं होगा और दूसरा ये हमें मतलब आगे जाके कोई परेशानी करेगा। सिंपल हमें कलर अगर नहीं करने दे रहा तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए हम इसको ब्रेक लाइन पहले ही कर लेते हैं और इसके अंदर अब हम अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हैं, ग्रेडिएंट लगा सकते हैं, सॉलिड कलर लगा सकते हैं। हम इसका भी साइज छोटा करते हैं, पिक टूल के साथ हमने इसका कलर चेंज किया। हम इसको स्वैप करते हैं क्योंकि जो लैंडलाइन नंबर है वो नीचे वाला है और दूसरा वो है, ठीक है जी। अब हम यूँ करते हैं, अगर हमने इसको सर्कल में रखा है, तो हम फिर इसको भी सर्कल में रखते हैं। अच्छा जी, सर्कल के लिए अब क्या है कि मुझे यही शेप की, यही साइज़ की सर्कल इसके ऊपर भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी कॉपी एक लेता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप किया, ये दरमियान वाले आइकन को मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे ये रखा और अब मैं इस आइकन को इसके अंदर रख देता हूँ। ये आ गया, ये आ गया। ठीक है जी, अब हम ईमेल का आइकन बनाते हैं इसी तरह से, हम यही शेप को एज़ इट इज़ यहाँ पे लेके आते हैं। मैंने आपको कॉपी करने का तरीका बता दिया है कि ऑल्ट के साथ मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको नीचे लेके आता हूँ। अच्छा, शिफ्ट मैं क्यों प्रेस कर रहा हूँ? वैसे तो मैंने बताया कि ऑल्ट प्रेस करने से हम इसकी कॉपी ले सकते हैं, लेकिन शिफ्ट हम क्यों प्रेस कर रहे हैं? शिफ्ट हम इसलिए प्रेस करते हैं कि वो हमें या तो
कॉपी और शिफ्ट इस वजह से है कि वो हमें, अगर हमने सीधा इसको नीचे लेके आना है तो वो हमारी जो अलाइनमेंट है वो खराब नहीं करने देगा। अगर हम इसको डायरेक्टली ड्रैग करना चाहते हैं तब भी, किसी भी एंगल के अंदर अगर हमने इसको स्ट्रेट लेके जाना है ना तो फिर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे इसमें। ठीक है जी, ये अब हम यहाँ पे इन्वेलप लेके आते हैं। अब इन्वेलप लाने का तरीका ये है कि इन्वेलप यहाँ पे दो आइकन्स के दरमियान पड़ा है। ये आइकन बेसिकली है जी मोबाइल एंड ईमेल। ठीक है, अब हम इसको भी ब्रेक लाइन करते हैं। ये ब्रेक लाइन करने के बाद ये वाला हम रिमूव कर देते हैं, सॉरी इसको हम अनग्रुप कर देते हैं। ब्रेक लाइन कर लिया, अब राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप। नॉर्मली तो ये खुद ही अनग्रुप हो चुका है क्योंकि हमने ब्रेक किया है इसको। ये हम इसका ये वाला पोर्शन रिमूव करते हैं, यहाँ से ये एक आइकन लेके हम इसको सेव करते हैं। जरा 1 मिनट में मैं एक कॉल ले लूं। जी सर। जी, सॉरी जरा कॉल आ गई थी। अच्छा जी, ये हमारे पास, ये हमने जो हमारी डिटेल्स हैं ये हमने ऐड कर ली हैं। अब एक हमारे पास पोर्शन रह जाता है जी वेबसाइट का। अब हम वेबसाइट के लिए, हम वेबसाइट को थोड़ा सा, कोशिश ये होती है कि जरा स्पेशल करके शो करें, तो इस वजह से हम यहाँ पे राउंड कॉर्नर लेते हैं और राउंड कॉर्नर को हम यहाँ पे 100 कर देते हैं कि मुझे वो यहाँ से ये गोल शेप में चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने इसको यूं किया और ये वाला आइकन उठा के थोड़ा डिजाइन करने के लिए मैं इसको, चूंकि वेबसाइट मोस्टली लोगों की कोशिश होती है कि वो प्रोमिनेंट हो, और अच्छा इसके ऊपर ये भी है कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी सिंपल ही रहने दें, कोई मसला नहीं है, उसको टेक्स्ट के साथ ही लिख दें। तो वो फिर आपने ऑन डिमांड जो है वो उसको कर, अच्छा जी ब्रेक लाइन में हर आइकन को कर रहा हूँ जो मैं इलस्ट्रेटर का ले रहा हूँ। ठीक है जी, ब्रेक लाइन आपने करके, क्योंकि आपने फिर उसके अंदर कलर कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ये अब हमारे सामने एक आइकन आ जाता है। अब हम इसके ऊपर वेबसाइट को मैं उसी तरह कॉपी किया है मैंने, और अच्छा जी अब ये हमारे सामने एक सिचुएशन आ गई है कि ये टेक्स्ट जो है ये हमारा नीचे चला गया है और लेयर हमारी ऊपर आ गई है, ये वाली हमारे सामने एक ऊपर आ गई है, ये वाली हमारे सामने एक ऊपर आ गई है, ये वाली हमारे सामने एक ऊपर आ गई है, ये वाली हमारे सामने एक ऊपर आ गई है, ये वाली और लेयर हमारी ऊपर आ गई है, ये वाली और लेयर हमारी, अगर करली ब्रैकेट ओपन को आप क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करके तो वो ऊपर आ जाएगी लेयर। ठीक है जी, ये अब मैं करली ब्रैकेट, ये आ गया ये ओपन ये क्लोज, ये ओपन ये क्लोज। अब इसके ऊपर आप अपनी लेयर्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे मैंने इनको आप करके ये मैंने बना ली है जी हमारी वेबसाइट के लिए, ये आइकन आ गया। ठीक है जी, ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आ जाता है हमारा एड्रेस वाला पोर्शन। एड्रेस के ऊपर हम यहाँ पे लिखते हैं जी फॉर एग्जांपल सूट नंबर, स्ट्रीट नेम, फिर आ जाता है जी अपोजिट बाय, फिर आ गया जी सिटी,
पोस्ट कोड और आ जाता है जी कंट्री। ठीक है जी, ये इसी टाइप के कोई ना कोई चीजें जो भी चीजें होती हैं वो मैं एक ही दफा में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, उसमें कोई होगा। ये हमारे पास ये आ गया। अब इसके अंदर ना एक चीज और है जो मैं आपको बताने लगा हूं। अब इसमें ये है कि हमारे पास एक तो हम थोड़ी लाइन हाइट को इसमें कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमारे अलग-अलग थे, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो लाइन हाइट है वो हम इजीली इसको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमने टेक्स्ट ही एक लिखा है, फिर हम लाइन हाइट को कैसे चेंज करेंगे? उसका तरीकाकार ये होगा कि हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए के साथ। जब हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा, अदरवाइज अगर आप बाहर कंट्रोल ए करेंगे तो वो बाकी सारी लेयर्स को, ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन हमें चूंकि सिर्फ ये टेक्स्ट को क्लिक करना है, हम टेक्स्ट के ऊपर एक दफा ये क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, देन हम प्रेस करेंगे जी कंट्रोल टी कर लेते, या हम यहाँ से ये वाली ऑप्शन को क्लिक करते। बल्कि बेटर ये है कि हम कंट्रोल टी को ही सिलेक्ट करें। कंट्रोल टी से वो हमें कैरेक्टर्स हमारे शो कर देगा और हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो करेगा, जो प्रॉपर्टीज यहाँ ऊपर वो शो नहीं कर रहा। ठीक है जी। उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे भी कंट्रोल टी प्रेस करने में भी हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना है, टैलिक करना है, व्हाटएवर जो भी है, यहाँ से उसका साइज चेंज कर सकते हैं। ये है वो लाइन हाइट जिसको मैंने चेंज करने की अभी कोशिश करूंगा। और ये हमारे पास दूसरे हैं जी वर्ड क्या उसको बोलते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग, ये वो चीजें हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास है लाइन हाइट, यूं हम इसकी लाइन की हाइट को कम कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपने फॉन्ट्स के दरमियान स्पेसिस ऐड कर सकते हैं। ये अक्सर ये इस वजह से हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास स्पेस थोड़ी होती है और हमने इसको एडजस्ट करना होता है फॉन्ट साइज को रिड्यूस किए बगैर। ठीक है, ये उस वक्त हम ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी लाइन हाइट है। अब हमने यूं लाइन हाइट को अपना सेट किया और ये हमने इसको रेडी कर लिया। यहाँ पे अब हमारे पास आइकन जो है वो होना चाहिए लोकेशन का। अब लोकेशन आइकन जो है वो आजकल जिस तरह का गूगल मैप का लोकेशन चल रही है वो चीज होती है, लेकिन हम अपना यहाँ पे कोई देखते हैं कि हमें कोई मिल जाए। अच्छा जी, इधर तो मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया। यहाँ पे हम देखते हैं। नहीं, एनीवेज हम इसको भी गूगल से ले लेते हैं जी। हम जाते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं जी लोकेशन आइकन। लोकेशन आइकन के ऊपर ये हमारे पास लोकेशन आइकन आ गई, इसको हम क्लिक करते हैं। सेम तरीका, अच्छा एक तरीका तो मैंने बताया था आपको कि हम सेव इमेज करके सेव इमेज करते हैं और उसको हम वहां पे लेके जाते हैं। अच्छा वो तरीका पीएनजी के लिए सूटेबल है। ठीक है जी, पीएनजी फॉर्मेट के लिए वो तरीका सूटेबल है। लेकिन अगर आपको इस तरह से जेपीजी फॉर्मेट में कोई इमेज मिलती है जिसके ऊपर ये बना होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं, क्या हम बोलते हैं कि बैकग्राउंड उसका ट्रांसपेरेंट नहीं होता और वाइट बैकग्राउंड में होता है, उसको आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करते हैं। ये मैं डिफरेंट वेज आपको बता रहा हूँ कि गूगल से पिक्चर उठाने के कैसे क्या क्या तरीके हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप क्लिक करते हैं, इसको आप कॉपी इमेज करते हैं। कॉपी इमेज करने के बाद आप इलस्ट्रेटर पे ला के कॉपी कॉपी और पेस्ट का कॉपी और पेस्ट की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल सी, एंड पेस्ट करने की है कंट्रोल वी। आपने चूंकि यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है, वो आपके कॉपी कंटेनर के अंदर सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आप लाके इसको कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी ये। ठीक है जी, सेम तरीका अब हम वहां पे करेंगे। इमेज ट्रेस क्लिक किया, एक्सपैंड किया और यहां से हमने इसको इसकी व्हाइट बैकग्राउंड रिमूव की। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने अपनी शेप बनाई हुई है राउंड शेप में। प्रोपोर्शनली मैं आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा कर रहा हूँ, ड्रैग करके नीचे ला रहा हूँ और ये हमने इसको छोटा करके अपने इस कंटेनर के अंदर इसको सेव कर लिया। ये ठीक हो गया जी। इसका कलर मैंने पिक टूल के साथ चेंज किया है। अब हम देखते हैं अपने बिजनेस कार्ड की हालत को।
ये आ गया। अच्छा जी, अब है जी ये शेप हमारी बाहर निकल रही है, इसको काटने का क्या तरीका है? अच्छा जी, इसको काटने के लिए अच्छा जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना इस लेसन के अंदर, ये सारी चीजें रिपीट होती जाएंगी हमारे हर लेसन के अंदर। यूं समझ लें कि ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको तकरीबन सारी चीजें वन बाय वन बता रहा हूँ। इसको फिर हम आगे जाके एक्सपैंड करते जाएंगे, एक एक चीज को भी हम डिस्कस करेंगे और एक एक चीज के ऊपर भी हम वर्किंग करके देखेंगे। लेकिन स्टार्ट जो होगा वो इसी तरह होना था कि जरा हम एक प्रॉपर एक बिजनेस कार्ड हम बना रहे हैं जिसके अंदर ये सारी चीजों को हमने इस्तेमाल करना है प्रोफेशनली, कि जो चीजें हमारे इस्तेमाल में आती हैं। अब हम इसको रिमूव कैसे करेंगे ये वाले पोर्शन को? वीडियो इसीलिए आपको दी जाएगी वहां पे कि आप इन सारी चीजों को रिपीट करेंगे अपने पूरे वीक के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक और शेप लेते हैं, रेक्टेंगल ले लें या वट जो भी जो इस पोर्शन को कवर करे। ठीक है जी, कवर करने के बाद हम इसको इस शेप को और इस शेप को हम प्रेस क्लिक करते हैं यूं। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है, विंडोज में जाने के बाद यहाँ पे होता है पाथ फाइंडर। ये इसकी शॉर्ट की है जी शिफ्ट कंट्रोल F9। पाथ फाइंडर को आप यहां से लेके आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ना कुछ पोर्शंस है पाथ फाइंडर के अंदर, कुछ जो है वो मोड्स बने हुए हैं इनके, जिसको हम बोलते हैं। अच्छा ये सारी चीजें आपके, अगेन मैं बोलने लगा हूं कि अगेन आपके हर सॉफ्टवेयर में, डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होंगी, चाहे वो कोरल ड्रा हो, चाहे वो एडोब इलस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, इन डिजाइन हो, एडोब एक्सडी हो, वट जो भी आगे उसके वीडियो के सॉफ्टवेयर हैं उनमें हो, ये सारी चीजें एज इट इज आपके वो आएंगी। ये पहली शेप है हमारे पास वेल्ड की है। ये हम ये अच्छा अच्छा इसके अंदर इसको हम नॉर्मल जो लोग इसको बोलते हैं वो बोलते हैं जी वेल्ड कर दो, या इनको यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको शेप को कंपाउंड बना दो। फिर ये आ जाता है ट्रिम करना, ये नॉर्मल वर्ड्स है जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं, यार इसको ट्रिम कर दो, ट्रिम मतलब इसको छोटा कर दो या काट दो। ठीक है जी, फिर इसके अंदर होता है इसको सबस्ट्रैक्ट कर दो, या इसके अंदर और भी डिफरेंट एक्सक्लूड कर दो, इंक्लूड कर दो किसी भी शेप को एक दूसरे के अंदर। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर जो हमें सबसे ज्यादा शेप्स इस्तेमाल होंगी, जो मोड्स इस्तेमाल होंगे, वो या तो वेल्ड का होगा या वो हमारे पास ट्रिम का होगा। ठीक है जी, अब हम इसके अभी हमारे पास यहाँ पे जरूरत क्या है कि अगर हम वेल्ड करते हैं, नॉर्मली हम कोई चीज को वेल्ड करवाते हैं तो हम उसको जॉइंट करवा लेते हैं। ट्रिम जब हम करने को बोलते हैं किसी चीज को, जैसे हेयर ट्रिमिंग होती है, तो उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि जी वो नीचे से या थोड़े थोड़े वो बालों को काट देता है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको, हमें जो जरूरत है वो है ट्रिम की। जैसे ही हमने ट्रिम को क्लिक किया या माइनस को क्लिक किया, तो हमारे पास उसने हमारी शेप को पीछे से ये काट के साइड पे कर दिया। हमारे पास एक स्मूथ शेप जो है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। ठीक हो गया जी, अब ये हमारे पास एक बिजनेस कार्ड हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर एक और चीज हम ऐड करते हैं, हम कोई भी एक डिजाइन पोर्शन यहाँ से लेके ना, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। डिजाइन अब हम कैसे इसके अंदर लेके आ सकते हैं जी? डिजाइन का तरीका ये है कि एक तो जो डिजाइन है वो ये है कि हम अपने लोगो की शेप को थोड़ा सा वाटर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अक्सर हम ये थोड़ी फैसिनेट करती है ये चीज हमें डिजाइनिंग के दौरान, कि जब हम किसी के डिजाइन को देखते हैं तो वो उसको वाटर मार्क कैसे किया होता है। हमने ये उठाया, इस एक शेप अपने बना ली, उसको हमने एंगल वगैरह चेंज किया। हम जाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, ये हमने क्लिक किया। ये हमारे सामने ओपेसिटी है इसकी, इस ओपेसिटी को हम यहाँ से कम कर देते हैं। ये ये हमारा लोगो जो है वो ट्रांसपेरेंट होके यूं आ गया। मैं एक और इमेज जो है वो निकालता हूँ। हाँ जी, अब मैंने यहाँ पे गूगल पे एक चीज लिखता हूँ, एक कुछ कुछ इमेजेस लेने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी क्रिएटिव PNG इमेजेस। मैं आपको गूगल बार बार इस वजह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जब आप फाइवर पे काम करते हैं तो वो आपको ज्यादा टाइम नहीं देते, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे देते हैं। और 12 घंटे के अंदर जाहिर है अगर आपको तो कोई और जॉब आ गई है तो आपने वो भी तो करनी है। तो इस वजह से आपने कोशिश ये करनी है कि इसको 12 घंटे तक डिले नहीं करना। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आप 1 डेढ़ घंटे के अंदर आप उसको रेडी करें ताकि आप दूसरी जॉब को
आगे परफॉर्म कर सके। मैंने ये एक शेप ली, एक डिजाइन मैंने यहाँ से कॉपी किया है, इसको मैं सेव करता हूँ अपने पास। और इस शेप को चूंकि हमने बनाया हुआ था जी क्रिएटिव स्टूडियो, तो क्रिएटिव स्टूडियो में अच्छा इसकी बैकग्राउंड आ रही है, ठीक है जी, हाँ इसीलिए वो नहीं आया। हम यहाँ पे एक शेप यहाँ से ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये वाली शेप ले लेते हैं। अगर ये जेपीजी है, इसका मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको देखते हैं। अच्छा जी, ये भी जेपीजी ही आ रहा है, ये देखते हैं। आई थिंक ये जेपीजी और पीएनजी होगी। हाँ, ये पीएनजी है। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। ये हमने फाइल उठाई, ड्रैग की, सिंपल ड्रैग किया, एम्बेंड की फाइल, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था। और ये हमने यहाँ पे इसको अब ये वो चीज है जो कि हम फिर डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। मैंने यहाँ से सिंपल एक रेक्टेंगल लिया है, मैंने यहाँ पे एक लाइन स्केच की है। ये मैंने यहाँ से आगे मैंने वो रेक्टेंगल बॉक्स लिया था, अभी मैंने यहाँ से लाइन ली है। लाइन लेके इसको मैंने कलर किया। अब कलर करने के बाद मैं स्ट्रोक में गया हूँ। स्ट्रोक के अंदर मैं इसको डैश लाइंस की हैं। डैश लाइन में मैंने इसके पॉइंट्स कम किए हैं ताकि वो मुझे लाइंस ज्यादा दे यहाँ पे। ये आगे अब मैं यहाँ पे यूं किया। अच्छा, अब मुझे इसमें कलर्स करने हैं डिफरेंट। ठीक है जी, डिफरेंट कलर करने का क्या तरीका होगा? एक तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं दोबारा ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, एक्सपैंड अपीयरेंस। आप देख रहे होंगे कि मैं रिपीट कर रहा हूं अपने तमाम टूल्स को कोई भी नया काम करने के लिए। यहाँ पे फिल और स्ट्रोक को मैंने चेक रखना है और मैंने इसको एक्सपैंड कर लिया। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो दरमियान में मिड में लाइन आ रही थी वो अब नहीं है, यानी कि अब मैं इसको रीशेप नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको अब रीकलर कर सकता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे अनग्रुप किया। ये कलर इसी तरह रहने देते हैं, बल्कि हाँ ठीक है, ये इसी तरह रहने देते हैं। मैं अभी आज आपको ग्रेडियंट नहीं करवा रहा हूँ, ग्रेडियंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। इसी डिजाइन को हम ग्रेडियंट के अंदर भी साथ साथ चेंज करेंगे। यहाँ पे ये वाला आ गया, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। ये हमने ये कलर इसमें थोड़ा लाइट किया। फिर हम आगे चलते हैं जी, इसमें हम थोड़ा सा और कलर करते हैं। यहाँ से हम इसको ये कलर करते हैं और देन हम इसको ये कलर करते हैं। वो ऊपर से कलरिंग ला के इसके अंदर ऐड कर रहा है। ये हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक हो गया जी। ये अब हमारे पास एक हमारा बिजनेस कार्ड रेडी हो गया। ये चीज इसको हम सेव करते हैं जी, कंट्रोल एस के साथ। कंट्रोल एस किया, हमसे वो पाथ पूछ रहा है जी कहाँ पे सेव करना है। हम इसको अपना एक पाथ बता के कार्ड डिजाइन ओके सेव। ये हमारे पास हमारा कार्ड, यानी इसमें कोई सेटिंग को नहीं छेड़ना, सिंपल ओके करना है और ये हमारा कार्ड रेडी हो गया। अब इसके दौरान आपके पास कोई है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।